हेलो, गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं मनोज ठंडा एक बार फिर से इस बार फिर से आया हूँ, तो फिर से कुछ न कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत अच्छी बात है, ऑफर्स मिल रहे हैं आप लोगों को, बहुत खुशी मिल रही है मुझे और हमारी टीम को कि न्यू ईयर आने के बाद आपको कुछ ऑफर्स मिलना स्टार्ट हुए, अच्छे ऑफर्स मिलना स्टार्ट हुए। हायरिंग रेशियो में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हुआ था, जिसके कारण आपको अच्छे ऑफर्स, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ऑफर्स देने वाले हम कौन होते हैं? कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर टैलेंट है, आप जा रहे हो, कर रहे हो। आप अपने टैलेंट को कई जगह व्यर्थ भी कर रहे हो। देखिए, अब मैं फिलहाल टैलेंट के बारे में ही बात करना चाहूँ तो टैलेंट तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है। आज आपके पास टैलेंट है, बचपन से लेके अब तक कुछ न कुछ आपके अंदर टैलेंट होगा। किसी के अंदर कुछ डिफरेंट टैलेंट होते हैं। लाइक टैलेंट सबके पास है, मेरे पास भी टैलेंट है। हो सकता है मेरा आपसे कुछ डिफरेंट हो, आपका मुझसे कुछ डिफरेंट हो, बट जो टैलेंट है आपको कहाँ पे यूज करना है उसको जानना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। जो आपने अभी तक नहीं समझा, आपने अपने अंदर का कभी अपने अंदर आपने कभी अपने आप से पूछा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मैं किस लायक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आपने कभी अपने आप को सोचा नहीं, अपने आप से कभी बात नहीं की। बस पेरेंट्स ने लोड डाल दिया, पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिए, पास हो गए, फेल हो गए, पेरेंट्स का सुना, फेल हुए तो, पास हुए तो दिल में खुशी हुई, उस पास का आगे जाके कोई रिजल्ट नहीं मिला, कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, लेकिन आप लगे हो एक ही राह को पकड़ने के, हाँ मुझे बस, मैंने इंजीनियरिंग पास किया तो मुझे इंजीनियर ही बनना है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं इस टैलेंट को कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कब यूज कर सकता हूँ। फिलहाल आपका टैलेंट व्यर्थ क्यों जा रहा है? आपका टैलेंट बेस्ड व्यर्थ कुछ फ्रॉडस्टर्स की वजह से भी जा रहा है, कुछ स्कैमर्स की वजह से भी जा रहा है। लोग, कौन लोग? जो लुटेरे हैं 10,000 20,000, वो तो लुटेरे हैं ही। उसके बाद नानू इंडिया को कॉपी करने की पूरी कोशिश में लाइफ टाइम मेंबरशिप बनाने लग गए लोग। सर्विस नहीं देनी, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ऑफर कार्ड, न्यू न्यू डोमेन खरीद लेते हैं और खरीद के डोमेन और बनाए किसी डेवलपर से वेबसाइट 4-5 हज़ार की और लगाया पेमेंट गेटवे, डाले कुछ एडवर्टाइजमेंट, आप लोगों को लगा, मिल गया मौका, मिल गई जॉब। 150-200 रुपये नानू इंडिया भी लेता था, 150-163 प्लस जीएसटी। लेकिन अब नानू इंडिया किसी से कोई भी मेंबरशिप चार्ज नहीं लेगा। नानू इंडिया आपको सब कुछ फ्री में देगा। जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉड्स हैं, जो फ्रॉड एजेंट हैं, उनका 150-200 से पेट नहीं भरेगा। किसी ने 400 रुपये, किसी ने 300 रुपये, किसी ने 500 रुपये, ऐसे छोटे छोटे पेमेंट बना रखे हैं और अब दे रहे हो। नानू इंडिया क्यों नहीं ले रहा पेमेंट अब? नानू इंडिया इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉड्स हैं, इस चीज़ को गंदा कर रहे हैं, इसको साफ करना है। वो लोग कौन थे, वो लोग कौन हैं जो ये कर रहे हैं? वो लोग कभी नानू इंडिया के साथ काम भी करते थे। नानू इंडिया के बाहरी जो
बाहर से जो काम होते हैं उनको देखते हुए पूरा कॉपी किया और यूथ को लूटने का पूरा अच्छा स्कीम बना दिया पूरी। चल रहा है, चले जा रहा है। अच्छे नाम ढूंढ लेते हैं, नाम पर यूथ फिदा हो जाता है। अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छे ऑफर मिलेंगे। तो ये था कि नानो इंडिया कोई पैसा नहीं लेगा। इसके लिए नानो इंडिया के आप डायरेक्टली साइट पर जाएं और वहाँ पे जाके अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करें। उसमें फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन होगा और फ्री लिस्टिंग में जाएं। नानो इंडिया आपके लिए हेल्प फिर भी करेगा। फ्री लिस्टिंग में अपने आप को रजिस्टर करके रखें, टोटली फ्री, कुछ नहीं देना। और उन स्कैमर से, उन फ्रॉड से बचना है। कुछ अपने यूथ को भी बचाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें कि और यूथ जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो इन फ्रॉड्स के चक्करों में ना पड़े। तो मैं बात कर रहा था टैलेंट की। टैलेंट आपका तो वेस्ट जा रहा है फ्रॉड और स्कैमर्स में। टैलेंट, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में स्टडी करने के बाद मुझे भी जॉब की नीड हुई थी। जॉब के लिए मैं एक अपनी छोटी सिटी में तो जॉब मिलती नहीं, बाहर निकलना पड़ा। मेरे नज़दीक, मेरे नियर बाई दिल्ली है, लेकिन मैं दिल्ली नहीं गया। मैं दिल्ली से बड़ा सिटी चाहता था, मतलब दिल्ली बड़ा सिटी है लेकिन मैं चाहता था कोई आईटी सिटी हो, कोई टेक्निकल, जहाँ पे मैं कुछ अच्छा पाऊँ, सिर्फ एक सोच के। तो आईटी सिटी बेंगलोर मिला। बेंगलोर गया, टिकट के लिए इधर उधर से पैसे लिए दोस्तों से और ट्रेन में लोकल जो बोगी होती है, लोकल ट्रेन का कोच होता है, उसमें जाके मैं पहुंचा। 36 से 40 घंटे लगे ट्रेन में। तो मैं बेंगलोर पहुंचा। बेंगलोर में मुझे कुछ पता नहीं था क्या है यहाँ पर, कहाँ कंपनी होती है। और इससे पहले ना कोई मैंने जॉब किया था। स्टडी मैंने खेल कूद के साथ ही की थी। क्रिकेट का बहुत शौकीन था, क्रिकेट खेलता रहता था। स्टडी में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने। फिर भी है, पासिंग मार्क्स आ जाते थे, पास हो जाते थे। तो बेंगलोर में पहुंचा। बेंगलोर पहुंचने के बाद मुझे कुछ वहाँ पे दिखा नहीं कि अब मुझे रहना कहाँ है, जॉब कैसे करना है, अपना करियर कैसे बनाना है। मतलब एक साथ सारी मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ आ गई। स्टेशन से बाहर निकला तो एक लड़का जॉब कूपन पैम्पलेट टाइप के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। मैंने उससे एक कूपन पकड़ा, उसमें लिखा कॉल सेंटर भर्ती, सैलरी 6000। मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो 6000 की जॉब मिल जाएगी, चलते हैं। मैं उस एड्रेस पर गया। वहाँ पर जाते ही मुझसे बोला गया रिज्यूम, जो मैं जानता नहीं था रिज्यूम होता क्या है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट निकाल के दिए, उनके हाथ में लीजिए। बोलते हैं रिज्यूम, सीवी। मैंने नहीं है। ओके, तो उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझे, वो फॉर्म फिल कर दो। मैंने उस फॉर्म को फिल किया। वो सीवी टाइप का कुछ ब्लैंक फॉर्म था। उसके बाद उन्हें अंदर इंटरव्यू के लिए भेजा। वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, जो मुझे इंग्लिश में तो आता नहीं था, हिंदी में ही बताया। इंग्लिश में बोल नहीं सकता था, काफ़ी वीक थी। इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन के बाद उन्हें अपना कॉल सेंटर क्या होता है, कुछ अपने बारे में, मतलब कॉल सेंटर के बारे में कुछ बताया मुझे, 2-3 चीज़ें। और अपनी तरफ से उन्हें 80% 90% सेलेक्ट कर लिया। आता कुछ नहीं था, पर 80-90% सेलेक्ट हो गया। बट 10% आपका रिजल्ट अभी अप्रूवल के लिए हमारे सीनियर HR डिपार्टमेंट आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे।
अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन कराना है यहाँ पे और ये वो। इससे पहले हमारे यहाँ पे CV फॉरवर्डिंग चार्जेज होते हैं जो हैं 510 रुपये। उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड की 510 रुपये, और मैं इतना खेला हुआ नहीं था। मैंने कहा जेब में मात्र 1000 रुपये पड़े हैं, रहना भी है खाना भी है, 510 रुपये इनको दे दूंगा। मैंने बोला सैलरी कब मिल जाएगी मैडम? सैलरी 1 महीने बाद मिलती है, इतनी डेट को मिलती है। मुझे लगा जॉब हो रहा है 510 में दे देना चाहिए। फिर मैंने सोचा अगर मैं 510 दे दिया, जॉब नहीं हुआ मेरा तो। मैंने बोला मैडम मेरे को रिजेक्ट कर दिया वहाँ से तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा यहाँ से। रिफ़ंड भी हो जाएगा, प्रोसेस ठीक है, रिफ़ंड हो सकता है। फिर मैंने उनको 510 रुपये दे दिए। मेरे 510 रुपये वहाँ पर चले गए। थोड़ा खुशी खुशी ऑफिस से बाहर निकला, रहने का जुगाड़ करने, रहने का कुछ मिल जाए। रहने के लिए पूछा मैंने किसी ऑटो वाले से, इधर उधर लोगों से कि भाई यहाँ पर रहने के लिए रूम कहाँ पे मिलते हैं। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पीजी मिलेंगे, पीजी में आपको एक बेड मिल जाएगा, वहाँ पे आप रह सकते हो आराम से। मैं भी जानता नहीं था पीजी भी क्या होता है। पीजी मुझे बताया गया तो मैं पीजी समझा ये होता है पीजी। तो पास में एक पीजी का नंबर था, मैंने उसको कॉल किया, उसने मुझे बुलाया और मैं वहाँ पर गया। उसने जाते ही मुझसे एडवांस डिमांड की कि 1500 का एक बेड है, 1500 रुपये आप दीजिए। ये बात 2007-8 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं। अब 1500 रुपये देने के लिए मेरे पास इतने थे नहीं। मैंने बोला मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं दे पाऊँगा, अभी तो मैं आपको कुछ दे देता हूँ। तो मैंने उसको 500 रुपये दिए, तो उसने मुझे रखा। मैं टेलीफोनिक का वेट करता रहा, मेरा टेलीफोनिक नहीं हुआ। दोबारा ऑफिस गया, ऑफिस में जाके बोला तो ऑफिस वालों ने बोला कि अभी आपका सिलेक्शन हो चुका है, अपने डॉक्यूमेंट दे दो। मैंने डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी दिए। उनने एक और प्रोसेस बता दिया मुझे, अब आपका ट्रेनिंग होगा। मैं चलो अच्छा है, ट्रेनिंग होगा, कंपनी में सीखूंगा कुछ। ट्रेनिंग के लिए मुझे भेजा। ट्रेनिंग के आपके 360 रुपये का मेरे पास तो बंदोबस्त था नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, एक अच्छी चीज़ थी कि पीजी में खाना मिल रहा था, एक टाइम का नाश्ता मिलता था, एक टाइम का खाना मिलता था, जो कि मेरे रेंट में इंक्लूड था, जिससे कि मैं अपना आराम से खा पी के रह सकता था। इतना काम मैंने कर लिया था। बाकी वेट था मेरे सैलरी का, सैलरी आएगी तो मैं आगे काम देखूंगा। अब 360 रुपये नहीं थे, मैं रोया गिड़गिड़ाया। तो वहाँ का जो मैनेजर था उसने मुझे बोला ठीक है बेटा, आपके पास पैसे नहीं हैं, दिक्कत है। हाँ जी। मैंने बोला सर आप मुझे यहीं पे झाड़ू मारने की जॉब दे दो, आप मुझे सफाई करने की जॉब दे दो, कुछ भी जॉब दे दो, मैं जॉब का नीडी हूँ, अभी मैं फ़िलहाल जॉब करना चाहता हूँ। उसने मुझे अगले दिन बुलाया, ठीक है आप नेक्स्ट डे आओ, आप यहाँ पे हमारे यहाँ जॉब कर सकते हो। लैंग्वेज प्रॉब्लम था, कन्नड़ बोलते थे, हिंदी बहुत लोग कम समझते हैं वहाँ पे, इंग्लिश मुझे आती नहीं थी। तो उन्होंने मुझे अगले दिन बुलाया, अगले दिन मैं गया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे इतने सारे पैम्पलेट मेरे हाथ में दिए और बोला जाओ बस स्टॉप पर जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं गया, डिस्ट्रीब्यूट किया बाकी बहुत अच्छे तरीके से। लोग मुझसे पूछने लगे क्या है, मैंने बताया इट्स माई कंपनी एंड आई एम, थोड़ा सा इंग्लिश वाली लैंग्वेज आने लगी थी। मुझे बोल दिया था कि आपको ऐसे बोलना, कोई पूछता था आई एम HR ऑफ दैट कंपनी, यू कैन गो देयर एंड फेस द इंटरव्यू। मैं इतना बोलता था, इतने कैंडिडेट अंदर इंटरव्यू। वहाँ पे मैं काम करता रहा 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। धीरे धीरे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ, लोगों को समझने लगा, वे ऑफ टॉकिंग सुधर गया, सैलरी वहाँ से मिलने लगी और लोगों को जॉब भी होता था। BPO जॉब कराते थे, ऐसा नहीं था, उनका कोई फ्रॉड नहीं था, पैसे जरूर लेते पर वो BPO में जॉब कराते थे और उस टाइम पे जॉब हो जाते थे। उस टाइम पे BPO की जॉब, उस टाइम क्या BPO की जॉब आज भी बहुत है।
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनका कुछ चल रहा था, लेकिन पैसे लेते थे, अच्छी सर्विस भी दे देते थे। मैं करता रहा, करीब करीब 1 साल हो गया मुझे। 1 साल बाद निकला, मैंने ऐसे तो मेरा कभी फ्यूचर बनेगा नहीं, मैं यहीं पर लगा रहूँगा, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं खुद निकला, मुझे कुछ कंपनीज की नॉलेज हुई, वहाँ पर कंपनीज के बारे में पता चला, ये कंपनीज हैं, ये आईटी कंपनी है, ये बीपीओ सेक्टर है। मैं खुद जाके अपना इंटरव्यू देने लगा कंपनी में। तो आईबीएम के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं 4 राउंड क्लियर करके सेलेक्ट हुआ। पैकेज मेरा डिसाइड हुआ 25 के पर मंथ, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। मुझे मेरा टैलेंट बार बार दौड़ा रहा था, नहीं कर सकता, मैं जॉब नहीं कर सकता, चलो अपने शहर चलते हैं। वापस अपने लोकल अपने सिटी आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के, थोड़ा बहुत जमा पूंजी कमा ली थी, लेके आया, घर पे दिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना, मैं जॉब नहीं कर सकता लेकिन यूथ को जॉब तो दे सकता हूँ, जिनको मेरी तरह जॉब की नीड है, जिनके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को वो वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं पा रहा, उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। वो मैंने किया। दिल्ली में मैंने पहला ऑफिस खोला, स्टार्ट किया 2010 में। वहाँ से स्टार्ट करते हुए यूथ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी, लोगों का प्यार मिलने लगा, कंपनीज में अच्छी पहुंच होने लगी, ब्रांड आने लगे हमारे पास, धीरे धीरे सारी चीज़ें सुधरने लगी। उसके बाद अचानक से लॉन्ग टाइम चलता रहा हमारा सब सिस्टम, और काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोग टूटे, काफ़ी लोग हमसे सीखने के बाद कुछ फ्रॉड काम करने लगे, स्कैम करने लगे। उनको मैंने रोका, समझाया, नहीं समझे, उनको बंद भी कराया, सब कुछ किया। 2020 आते आते कोरोना आ गया, कोविड आ गया। कोविड में सारा शटर डाउन, सब बंद। फिर हमने सोचा, हमारे पास यूथ आते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के बाद हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, क्यों ना हम उनका सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करें। यूथ ऑनलाइन अप्लाई करे, उसका ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू कराएं, उसको ऑनलाइन एचआर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कराएं। तो कोविड में हमने नानो इंडिया टीम के साथ जोड़ के एक यूथ के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, और यूथ को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। धीरे धीरे यूथ फिर से वही होने लगा, जैसे यूथ को हम पहले सर्विस दे रहे थे, अब और भी अच्छी सर्विस उनको मिलने लगी पैन इंडिया लोकेशन के लिए, क्योंकि यूथ को कहीं जाना नहीं है, घर से बैठे बैठे सारे काम उनके होने लगे। नानो इंडिया टीम में काफ़ी लोग जुड़े, फिर वहाँ से भी निकल के कुछ फ्रॉड करने लगे, स्कैम करने लगे। उस बीच में मुझे कोविड में भी कोरोना हुआ, 3 महीने एडमिट रहा हॉस्पिटल में, काफ़ी मुश्किल से मेरी जान बची। बीच में वर्दी की आवाज़ न्यूज़ चैनल भी मैंने स्टार्ट किया, वर्दी की मुहिम चलाई, कैंपेन चलाया वर्दी वालों के लिए, ये सब चीज़ें होने लगी। तो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और कोरोना कोविड हो गया, तो बचने की उम्मीद नहीं थी, लास्ट स्टेज तक चला गया था। लोगों ने अपना अपना नानो इंडिया बनाना स्टार्ट कर दिया, फ्रॉड करना स्टार्ट कर दिया। अब यूथ को पैसा देना है, पैसा दे रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। वो चीज़ मैंने जब देखी तो हमने सोचा कि हमें अब अपनी टीम को, नानो इंडिया टीम किसी से भी कोई भी मेंबरशिप चार्ज नहीं लेगी, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, और जो भी स्कैमर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, उनको बंद कराएगी। तो ये मैं टैलेंट के बारे में इसलिए बताया था कि देखो, टैलेंट आपके पास है, आप उसको कहाँ पे यूज कर रहे हो वो आपको करना है। आप सिर्फ एक जॉब के लिए भाग रहे हो,
तो आप सिर्फ जॉब के लिए नहीं बने हो, आपके पास वो टैलेंट है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अपने टैलेंट को झांकना है, आपके अपने अपने टैलेंट को आपको समझना है, आपको अपने अंदर झांकना है। आप क्या कर सकते हो, अपने अंदर एक जुनून लाओ, जोश लाओ। इन फ्रॉडस्टरों को, इन स्कैमर्स को पैसे देके जो उससे जुनून नहीं आएगा। अपना जोश और जुनून आपको बनाना है, आपके अंदर का टैलेंट खुद देखना है। ऑल द बेस्ट। फिर आऊँगा, इस बार कुछ अच्छी खबर लेके आऊँगा आपके लिए, नानो इंडिया से कुछ हटके। सो अभी इतना ही मैं आपको बताऊँगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।